वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। पिछली वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कंप्लीट करा चुके थे, यानी पास्ट टेंस आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज हम शुरुआत करने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। तो चलिए शुरू करते हैं। बोर्ड पे जैसा कि मैंने लिख ही दिया है इसकी पहचान को, इस टेंस के हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में गा गी के आते हैं, साथ ही साथ कार्य का भविष्य में होना पाया जाता है, परंतु कार्य कब होगा, कितनी देर तक होगा, यह निश्चित नहीं होता, तो वह भाग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होता है। यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के अंत में गा गी के आएंगे, साथ ही साथ कार्य का भविष्य में होना पाया जाएगा। कार्य कब से जारी है, कब तक पूर्ण होगा, इस विषय में कोई जानकारी नहीं होती है, तो वह वाक्य हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होता है। चलिए शुरू करते हैं इसके अफर्मेटिव सेंटेंसों के बनाने के नियम। इसके अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले हम इसके अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसों के नियम देखेंगे। नियम ज़्यादा नहीं है, थोड़े से नियम हैं, डाल लीजिए। पहला पार्ट है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। देखिए, सामान्य वाक्यों में कर्ता आई ब वी के साथ सहायक क्रिया सेल का प्रयोग करते हैं व अन्य सभी कर्ताओं के साथ, यानी आई और बी को छोड़ के अन्य कोई कर्ता आ जाएगा, सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग करेंगे। किसका? विल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बाद बाकी या नोट के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। एक चीज़ और लिखना चाहो तो एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा कि इस टेंस में या फिर फ्यूचर टेंस में कल की अंग्रेजी जैसे पास्ट टेंस में कल के लिए यस्टरडे आता है, लेकिन फ्यूचर टेंस में कल की अंग्रेजी टुमारो लगाते का प्रयोग करते हैं। इसी में एक तीसरा नियम और नोट कर लीजिएगा, अलग से लिखाने की जरूरत नहीं रहेगी। जैसा कि ऊपर लिखा है, सामान्य वाक्यों में कर्ता आई बी के साथ आपका सेल का प्रयोग होगा और अन्य सभी के साथ विल का प्रयोग होगा, लेकिन यदि वाक्य में वाध्यता, आदेश या धमकी दी जाए तो आई बी के साथ विल का प्रयोग होगा व अन्य सभी कर्ताओं के साथ या अन्य सभी के साथ सेल का प्रयोग होगा।
ठीक है, आपको ध्यान ये रखना है यदि वाक्य में सामान्य बात कही गई है तो कर्ता आई बी के साथ आपका सेल आ जाएगा, अन्य सभी के साथ बिल आ जाएगा। लेकिन यदि वाक्य में धमकी दी जाए या बाध्यता की जाए, जैसे मैं बोलूँ मैं पुस्तक पढ़ूंगा, तो सामान्य बात हो गया, लेकिन मुझे पुस्तक पढ़नी पड़ेगी या मैं पुस्तक अवश्य पढ़ूंगा, तो इस काम में बाध्यता प्रकट की जा रही है कि आपको यह पुस्तक पढ़नी ही पड़ेगी। तो इस तरह के वाक्यों के बनाने के लिए कोई खास नियम नहीं होता, आपको केवल सहायक क्रिया का ध्यान रखना होगा। सहायक क्रिया आपकी जो भी होती है उसका उल्टा प्रयोग हो जाएगा। धमकी वाले वाक्यों में आई बी के साथ बिल का प्रयोग हो जाएगा और सामान्य वाक्यों में आई बी के साथ सेल का प्रयोग हो जाएगा। चलिए नोट लिख लेते हैं इसका। नोट में क्या रहेगा देखिए, नोट सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आएगा, अफर्मेटिव चल रहा है तो सब्जेक्ट के बाद आपकी एसवी आ जाएगी। एसवी में क्या आता है आपका सेल या फिर बिल में से कोई आ जाएगा, प्लस उसके बाद आपकी एमबी की फर्स्ट फॉर्म, और इसमें क्या आ जाएगा, सॉरी फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, और प्लस आपका क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये इसके नोट हो जाएंगे। बाध्यता या धमकी वाला जो वाक्य होगा उसके लिए कोई खास नियम नहीं होगा, केवल आपको क्या ध्यान रखना है, केवल आपको सहायक क्रिया सेल बिल का ध्यान रखना है बस। जैसे मैं बोल दूँ वह कल स्कूल जाएगा, वह कल स्कूल जाएगा, तो वाक्य के अंत में, क्रिया के अंत में क्या आ रहा है, गा आ रहा है, तो वाक्य है जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हो गया, तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आ जाएगा ही, और ही के साथ सामान्य वाक्य तो क्या आ जाएगी, बिल, तो ही बिल, उसके बाद आपका क्या एमबी की फर्स्ट फॉर्म और गो टू स्कूल, ठीक है। और कब जाएगा, कल, तो कल के लिए यस्टरडे नहीं आएगी, फ्यूचर टेंस में अभी बताया था, कल की अंग्रेजी क्या आती है, टुमारो, ही विल गो टू स्कूल टुमारो। इस तरह से ये वाक्य आपका बन जाएगा। चलिए और ले लेते हैं कुछ, जैसे मैं एक पत्र लिखूंगा, मैं एक पत्र लिखूंगा, ठीक है। तो जैसे आई, और यहाँ आई सब्जेक्ट आ गया, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा क्या आएगी, सहायक क्रिया सेल, आई सेल और राइट ए लेटर, ठीक है। इस तरह से ये आपका वाक्य बन जाएगा। चलिए एक दो वाक्य आपके बाध्यता या धमकी वाले ले लेते हैं और उसको भी क्लियर कर लेते हैं। जैसे उसमें मैं बोल दूं मैं आज अवश्य पढ़ूंगा, मैं आज अवश्य पढ़ूंगा, मैं आज अवश्य पढ़ूंगा, ठीक है। मैं आज अवश्य पढ़ूंगा, यानी अवश्य शब्द के लिए कोई अलग से नहीं आएगी कि इसमें बाद में आपका फ्यूचर वाक्य है आपका, लेकिन इसमें वाक्य में बाध्यता दर्शाई जा रही है कि आपको आज काम ये है, पढ़ना ही पड़ेगा, निश्चित है। तो यहाँ इसके लिए आई, वैसे आई के साथ सेल आती है, लेकिन यहाँ क्या कर देंगे, तो आई विल कर देंगे, उसके बाद आपकी क्रिया और रीड और टुडे, आई विल रीड टुडे। इस तरह से ये आपका जो बाध्यता या धमकी वाले वाक्य हैं वो बन जाते हैं। जैसे और बोल दें, जैसे तुम्हें खाना खाना पड़ेगा, खाना खाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए तुम्हें खाना खाना पड़ेगा, तो यू के साथ वैसे बिल आती है, लेकिन यहाँ क्या आ जाएगी, सेल, तो यू सेल और ईट द फूड, ईट द फूड। तो आपको केवल बाध्यता या धमकी वाले वाक्यों में ध्यान रखना है, सहायक क्रिया उल्टा प्रयोग होगा। बाद बाकी सेम सारे नियम जो रहते हैं वो दोनों पॉजिटिव वाक्यों के लिए समान रहते हैं। तो आशा करता हूँ पॉजिटिव वाक्य आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए इसके सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। सेकंड जो पार्ट होता है वो आपका किसका होता है, निगेटिव सेंटेंसेस का। निगेटिव सेंटेंसेस के लिए कोई खास नियम नहीं है, केवल आपको नहीं शब्द बढ़ेगा और जो नहीं शब्द की अंग्रेजी होगी वो आपकी क्या है, सहायक क्रिया सेल बिल के बाद में लग जाएगी, यानी दूसरा निगेटिव सेंटेंसेस।
तो इस टेंस के, जल्दी से लिख देता हूँ, इस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते समय सहायक क्रिया सेल विल के बाद, सहायक क्रिया सेल या फिर विल के बाद नॉट लगा देते हैं। क्या लगा देंगे? नॉट लगा देते हैं। ठीक है, तथा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, तथा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इसके लिए नोट क्या हो जाएगा, वाक्य का जो स्ट्रक्चर रहेगी वो क्या रहेगी, सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस आपकी क्या आ जाएगी एसवी, एसवी में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, सेल या विल में से कोई आ जाएगा, प्लस उसके बाद में आपकी नॉट आ जाएगी, प्लस उसके बाद में आपकी एमबी की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद में आपका क्या आ जाएगा, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये वाक्यों की आपकी संरचना रहेगी। चलिए इसके एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं बोल दूं कल हम हॉकी का मैच नहीं खेलेंगे, कल हम हॉकी मैच नहीं खेलेंगे, नहीं खेलेंगे। ठीक है, कल हम हॉकी मैच नहीं खेलेंगे, तो या तो टुमारो आगे लगा दीजिए, कॉमा लगा दीजिए, तब भी बन जाएगा, फिर टुमारो को पीछे लगा दीजिए, दोनों प्रकार से सही हो जाएगा। जैसे बी, और बी के साथ क्या आएगा, सेल और नॉट, प्ले हॉकी मैच, हॉकी मैच, और हॉकी मैच और कब, कल, टुमारो, डबल आर और डब्लू। तो इस तरह से आपका बन जाएगा। चलिए और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कल मैं बस द्वारा आगरा नहीं जाऊंगा, कल मैं बस द्वारा आगरा नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो देखिए कल मैं बस द्वारा आगरा नहीं जाऊंगा, यानी आई सेल नॉट और गो टू आगरा, और वाई वस आगरा, वाई वस और टुमारो। ठीक है, तो इस तरह से बन जाएगा, आई सेल नॉट गो टू आगरा, वाई वस टुमारो। तो इस तरह से इस टेंस के जो नेगेटिव वाक्य होते हैं वो बन जाते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ ये समझ में आ गए होंगे। एक कभी नहीं वाला वाक्य है और लिख लेते हैं, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा। देखिए, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा, नहीं बोलूँगा। तो कैसे बनेगा ये, आई और उसके बाद में सेल, फिर या फिर आई कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा, विल लगा दीजिए, आई विल नॉट, यानी कभी भी बाध्य किया जा रहा है, दिखाई जा रही है, तो आई विल नॉट नहीं आएगी, सॉरी नेवर, आई विल नेवर, और टेल ए लाई, आई विल नेवर टेल ए लाई, यानी मैं झूठ कभी नहीं बोलूँगा। ठीक है, तो ये आपका कभी नहीं वाला वाक्य है। इस तरह से नॉट और कभी नहीं वाले वाक्य हैं वो बन जाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं इसके अगले जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होता है उसकी। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, पिछले कई वाक्यों में हम पढ़ चुके हैं
कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में दो प्रकार के वाक्य आ जाते हैं, यानी पहले क्या शब्द वाले और प्रश्नवाचक जो शब्द मध्य में दिया होता है, दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। तो देखिए याद, क्या शब्द पहले दिया होता है, तो यदि क्या शब्द पहले दिया होता है तो कर्ता के अनुसार शैल या विल का प्रयोग पहले करते हैं। ठीक है। दूसरा यदि कोई प्रश्नवाचक शब्द मध्य में दिया होता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं तथा चाहे क्या शब्द पहले आया हो, चाहे कोई प्रश्नवाचक शब्द मध्य में आया हो, तथा दोनों प्रकार के वाक्यों में एमबी की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ नोट इसका लिख देते हैं, नोट्स के माध्यम से इसको और क्लियर कर देंगे जो वाक्यों की संरचना रहेगी वो किस तरह से रहेगी। तो यदि वाक्य में अब पहले लिखेंगे, पहले नोट हमारा होता है वो क्या शब्द पहले आए, तो यदि क्या शब्द पहले दिया हो तो सबसे पहले क्या आ जाएगी आपकी एसवी में सबसे पहले आपकी क्या रहेगी, सेल या फिर बिल में से एक आ जाएगी, प्लस आपका क्या दिया हुआ सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस आपकी एमबी की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। ठीक है, और प्लस आपका यहाँ से क्या रहेगा ऑब्जेक्ट, और प्लस बाकी इंटेरोगेटिव है तो यहाँ आपको क्वेश्चन वर्ड का ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरे नोट में अगर कोई प्रश्नवाचक शब्द मध्य में दिया होगा तो सबसे पहले उस क्वेश्चन वर्ड जो भी होगा उस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले आएगी, उसके बाद में सेम सारी प्रोसेस रहेगी वो यही वाली रहेगी, पूरा सेम रूल यही रहेगा। ठीक है, तो कोई विशेष अंतर नहीं है इनमें, दोनों नोट्स लगभग सेम ही रहते हैं हर एक टेंस के, केवल आपको प्रश्नवाचक शब्द मध्य में दिया होगा तो उस वर्ड की अंग्रेजी है वो सबसे पहले आ जाती है, बाद बाकी सेम वही रहता है सब। तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं बोल दूँ क्या वह इन खिलौनों से खेलेगा, क्या शब्द पहले आ गया इसमें, क्या वह इन खिलौनों से खेलेगा और क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या शब्द जो आया है उसकी अंग्रेजी सबसे पहले सहायक क्रिया लेके आएंगे, वो किसके अनुसार, वह के अनुसार। तो वह के अनुसार क्या आ जाएगी यहाँ पे, तो विल ही प्ले, विल, उसके बाद में आपका सब्जेक्ट, उसके बाद में एमबी की फर्स्ट फॉर्म, और विद ही प्ले, और विद इन खिलौनों के साथ, तो विद दीज और टॉयज, इस तरह से बन जाएगा विल ही प्ले विद दीज टॉयज। तो ये समझ में आ गया होगा। चलिए एक दूसरा एग्जांपल यहाँ से और ले लेते हैं, जैसे बोल दो क्या पुलिस चोर को नहीं पीटेगी, तो क्या पुलिस चोर को नहीं पीटेगी। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले क्या शब्द पहले दिया है, तो पुलिस के अनुसार क्या आ जाएगी यहाँ पे सहायक क्रिया विल आ जाएगी, यानी विल द पुलिस
विल दी पुलिस, और यहाँ सॉरी ये गलती से नहीं शब्द आ गया, नहीं वाले वाक्य अभी नहीं है, इसमें से हटा दीजिए। तो वाक्य कर लीजिए, क्या पुलिस चोर को पीटेगी। तो विल द पुलिस और बीट और द थीफ, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से बन जाएगा विल द पुलिस और बीट और द थीफ। तो ये आ गया होगा। चलो जैसे क्यों कहाँ शब्द जो मध्य में आ जाते हैं उनको एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद इसको फिनिश करते हैं। जैसे मैं बोल दूं यहाँ से कि महेश सुरेश की सहायता क्यों करेगा। महेश सुरेश की सहायता क्यों करेगा। महेश सुरेश की सहायता क्यों करेगा। क्या करेगा, और यहाँ पर लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क, यानी महेश सुरेश की सहायता क्यों करेगा। क्यों करेगा तो यहाँ सबसे पहले क्या आ जाएगा, वाई। उसके बाद महेश के अनुसार क्या आ जाएगी, विल। तो वाई विल, उसके बाद महेश, वाई विल महेश, और हेल्प, और यहाँ पे हेल्प सुरेश। सुरेश में ऐसे बड़ी बनाइए, प्रॉपर नाउन है। तो भाई विल महेश और हेल्प सुरेश। तो इस तरह से ये आपके वाक्य हैं वो बन जाते। जैसे और ले लीजिए, जैसे माताजी खाना कब बनाएंगी। माताजी खाना कब बनाएंगी, बनाएगी। ठीक है, तो कब शब्द आ गया, तो व्हेन विल मदर, व्हेन विल मदर और कुक द फूड या प्रिपेयर द फूड। तो लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड अगर मध्य में दिया होता है तो वो सबसे पहले आ जाता है, कर्ता के अकॉर्डिंग आपकी सेल विल में से आ जाती है, फिर सब्जेक्ट आ जाता है, आपकी जो मेन वर्ब होती है वो आ जाता है, बाद बाकी जो ऑब्जेक्ट दिया होगा वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इस तरह से आपके ये इंटरोगेटिव वाक्य बन जाते हैं। आशा करता हूँ ये दोनों वाक्य आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। चलिए इसकी बात कर लेते हैं, जो चौथा पार्ट आता है और अंतिम इसका, उसकी जो अंतिम पार्ट होगा वो आपका कौन सा होगा, यहाँ से इंटरोगेटिव नेगेटिव, यानी वाक्य आपका प्रश्नवाचक भी होगा और साथ ही साथ कैसा होगा, निगेटिव भी होगा, यानी नहीं शब्द भी उसमें दिया होगा। तो उसमें कुछ नहीं है, आपको दोनों प्रकार के वाक्यों में ध्यान रखना पड़ेगा, अलग से कोई नियम नहीं होगा। दोनों प्रकार के वाक्य में या क्या शब्द पहले दिया हो या क्यों कहाँ कैसे शब्द मध्य में दिया हो और इनमें नहीं शब्द आए, तो दोनों प्रकार के वाक्यों में आपको जो नोट होती है उसको सब्जेक्ट के बाद रख देना है। बाद बाकी सेम सारी संरचना है वो प्रीवियस वाले वाक्यों की तरह ही रहेगी। देखिए इसका नोट लिखा देता हूँ मैं। जैसे नोट फर्स्ट में क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका सबसे पहले किसको आना चाहिए, अगर क्या शब्द पहले आ रहा है तो सबसे पहले आपकी एच भी आ जाएगी। एच भी क्या आएगी आपकी, सेल अथवा बिल में से सब्जेक्ट होगा। उसके बाद में आपका क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, और नोट आपकी इसी के बाद में आ जाएगी सब्जेक्ट प्लस आपकी एमबी की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ आपका क्या आ जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन वर्ड दिया होगा वो आपका आ जाएगा। नोट सेकंड में आपका अगर कोई क्वेश्चन वर्ड आ रहा है तो सेम वही आपको करना पड़ेगा, क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, उसके बाद में आपका जो सहायक क्रिया सेल या बिल में से जो भी दिया होगा वो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट दिया होगा और उसके बाद में आपका नोट, यानी सेम पीछे की प्रोसेस सारी सेम ही रहेगी यहाँ तक जो भी आएगा। ठीक है, आशा करता हूँ दोनों के जो नोट्स हैं आपको अच्छे से आ गए होंगे। अब चलिए जैसे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कितनी लड़कियां नाटक में भाग नहीं लेंगी, कितनी लड़कियां नाटक में भाग नहीं लेंगी, कितनी लड़कियां नाटक में भाग नहीं लेंगी, भाग नहीं लेंगी। ठीक है, तो
इस तरह के वाक्य हैं वो मैंने पहले ही भी बता दिया है, पिछली कई वीडियो में लगातार बताता आ रहा हूँ। यदि वाक्य में हाउ मैनी, हाउ मच, विच या हुज ये वर्ड दिए होते हैं तो इनसे रिलेटेड इनका जो भी नाउन होता है वो इनके साथ ही आता है। तो देखिए यहाँ से, जैसे कितनी लड़कियां नाटक में भाग नहीं लेंगी, ठीक है, तो सबसे पहले कितनी लड़कियों के लिए क्या आ जाएगा, हाउ मैनी गर्ल्स, हाउ मैनी, मैनी और गर्ल्स, यानी कितनी लड़कियां, ये हाउ मैनी के साथ इनसे रिलेटेड जो भी नाउन दिया होता है गर्ल्स वो इनके साथ ही आएगा, हाउ मैनी गर्ल्स और विल, ठीक है, नॉट और टेक पार्ट इन द प्ले या ड्रामा, एक ही बात है, कुछ भी कर दीजिए। हाउ मैनी गर्ल्स विल नॉट टेक पार्ट इन द ड्रामा, ठीक है। जैसे आज बारिश क्यों नहीं होगी, आज बारिश क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो आज बारिश क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं शब्द आया है तो सबसे पहले आ जाएगा वाई, और बारिश के लिए विल, वाई विल और इट नॉट, उसके बाद रेन टुडे। इस तरह से आपका वाक्य बन जाएगा, वाई विल इट नॉट रेन टुडे। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे क्या वह अब खाना नहीं खाएगा, 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 खाएगा क्वेश्चन मार्क। तो देखिए यहाँ से, तो सबसे पहले क्या शब्द है, नहीं शब्द आया है, तो क्या शब्द पहले आ गया, तो बिल सबसे पहले आ जाएगी, बिल, और ही नॉट ईट द फूड, ईट द फूड नाउ, ठीक है, क्वेश्चन मार्क यहाँ से। तो देखिए वाई बिल ही नॉट ईट द फूड नाउ। तो इस तरह से ये आपके जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है ख़त्म होता है, और आशा करता हूँ आप सब लोगों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगर अच्छा समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।